of class 7। आज हम आपको आपके हिंदी की पाठ्य पुस्तक सुगंधा से पाठ 2 पढ़ाएंगे। एक पहला पाठ आप कर चुके हैं, तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपका दूसरा पाठ, जिसका नाम है झूठ का सच, जिसको लिखा है गोनू झा ने। गोनू झा भी बीरबल, तेनालीरामा इन्हीं की तरह एक बुद्धिमान व्यक्ति था। गोनू झा का एक लंगोटिया यार था। लंगोटिया यार मतलब कि बचपन का दोस्त। गोनू झा का एक बचपन का दोस्त था। वह उनके दुख सुख का साथी था। उससे कभी मनमुटाव भी नहीं हुआ था। एक दिन उसने गोनू झा से कहा, मित्र, सभी लोग तुम्हारा लोहा मानते हैं। तुम कैसे किसी दोस्त को दुश्मन को दोस्त, मूर्ख को विद्वान, साधु को ठग और बेईमान को ईमानदार सिद्ध कर देते हो? यह बात मेरी समझ में नहीं आती। गोनू झा ने सहज भाव से कहा। गोनू झा ने बड़े ही आराम से उसको बोला, मैं किसी को भी एक नज़र से नहीं पहचानूं। एक नज़र में पहचान जाता हूँ कि आदमी अच्छा है या बुरा। तदनुसार उस पर मेरी धारणा बदमूल होती है। तब जाकर उस पर उसकी धारणा बदमूल होती है। उसी के स्वभावानुसार मैं निर्णय कर लेता हूँ। तो उसी के अनुसार या उसी के स्वभावानुसार वह निर्णय कर लेता है। अगर कोई परिस्थितिवश झूठा अथवा बेईमान बन भी जाता है, जबकि उसका चरित्र वैसा नहीं होता, तो मैं उसे सुधरने का अवसर देता हूँ। उसी प्रकार कोई मक्कार या पाखंडी अगर महान बना रहता है, तो मैं उसका वास्तविक रूप उद्घाटित करके ही दम लेता हूँ। उद्घाटित करना मतलब किसके बारे में सब कुछ खोल देना कि वो गलत है। मित्र ने उत्सुकता से पूछा, मेरे बारे में तुम्हारी क्या धारणा है? तब उसके मित्र ने उससे पूछा कि वह उसके बारे में क्या सोचता है। गोनू झा ने अनमने भाव से कहा, तुम तो मेरे अजीज दोस्त हो। अजीज मतलब प्यारे दोस्तों, इसलिए तुम्हारे बारे में मैं क्या धारणा बनाऊं? उसने जोर देते हुए कहा। फिर भी गोनू झा ने चिंता प्रकट करते हुए कहा, मुझे शंका हो रही है कि इससे हमारी दोस्ती दुश्मनी में ना बदल जाए। ना, इतने दिनों की दोस्ती और तुमसे दुश्मनी? तब उसके मित्र ने कहा कि नहीं, जो भी तुम्हें कहना है तुम कह सकते हो, हमारी दोस्ती में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, मैं सोचता हूँ, यह कहकर गोनू झा ने सहजता से कहा। वह दोस्त अक्सर गोनू झा से यही प्रश्न कर देता था। जब भी उसका दोस्त उसको मिलता था तो हमेशा यही प्रश्न पूछता था कि वह उसके बारे में क्या सोचता है, और गोनू झा यह कहकर टाल देते, मैं अपने कामों में लगा हूँ, समय आने पर बता दूंगा। तब तक तुम मुझे मिट्टी के 1000 सिक्के दे सकते हो। अभी 500 ही चाहिए और शेष बाद में दे देना। मित्र ने पहले तो बात टालनी चाहिए, किंतु काम बड़ा नहीं था। फिर गोनू झा जैसा परम मित्र जो ना जाने कैसा कैसा स्वांग भरता है, इसलिए उसने हामी भर दी। मित्र शीघ्र ही मिट्टी के 500 सिक्के देने आ गया। गोनू झा ने चौंकते हुए कहा, मित्र, तुम भी सब दिन नालायक ही रहे। इतने सिक्के दे रहे हो तो आकर्षक बटुए में दो। वह यह भी मान गया। वह उसका दोस्त था, तो जो उसने बोला वो भी मान गया। गोनू झा ने कुछ दिनों के लिए शेष सिक्कों का तगादा छोड़ दिया, मतलब उसको बार बार जताना छोड़ दिया। हाँ, जब सब दोस्त इकट्ठे होते तो उनके सामने कह उठता, याद है ना, 500 सिक्के बाकी हैं। जब भी वह आपस में और दोस्तों से मिलते थे तो वो हमेशा उसको बोलता था कि तुम्हें 5 सिक्के अपने देने हैं, तुम्हें याद है ना। मित्र कभी हंसकर तो कभी खींचते हुए कह देता, हाँ, रोज क्या तकादा करते हो, कभी दे दूंगा ना। तभी एक दिन गोनू झा ने पंचायत बुलाई। गणमान्य लोग उपस्थित हुए। गणमान्य लोग मतलब जो आदरणीय लोग थे उसके गांव के, उनको उन्होंने बुलाया। गोनू झा ने अपनी फरियाद की, यह मेरा लंगोटिया यार है। गोनू झा ने उन सबके सामने कहा कि यह मेरा लंगोटिया यार है। इसने शीघ्र लौटाने की शर्त पर 6 महीने पूर्व मुझसे 1000 सिक्के लिए। कि इसने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें जल्दी सिक्के लौटा दूंगा, तो उसने 6 महीने पहले मुझसे 1000 सिक्के लिए थे, पर उसने 500 तो शीघ्र ही लौटा दिए, पर शेष से जो है वो मुकर रहा है कि 500 तो उसने उसको वापस कर दिए, लेकिन जो उसके 500 सिक्के बच गए थे तो वो उसको अब देने से मना कर रहा है। अभी तक चैन से बैठे मित्र ने अपने ऊपर लगे गंभीर आरोप से चौंकते हुए कहा, मित्र, क्या कह रहे हो? यह भी कोई पंचायत में कहने की बात है। जब उसने ये सब सुना तो उसको बड़ा अजीब लगा, तो उसने तभी बोला कि ये सब चीज़ें किसी के सामने कहने की बात नहीं है, अगर उसको कुछ कहना होता तो वो उससे कह सकता था। गोनू झा ने झंझलाते हुए कहा, तो मैं क्या करूं?
और कोई रास्ता ही नहीं बचा है। मैं भी प्रतिदिन तकादा करते करते ऊब चुका हूँ, मतलब मैं भी तुम्हें रोज़ रोज़ कहते कहते तंग आ चुका हूँ। उपस्थित लोगों की ओर मुखातिब होते हुए गोनू झा बोला। जो वहाँ पे सभी गणमान्य व्यक्ति आए हुए थे उनके सामने उसने बोला, गोनू झा ने, भाई बंधुओं, आप लोग जानते ही हैं कि इससे जब जब मेरी मुलाकात हुई तब तब मैं तकादा करता रहा हूँ। यह सुनकर कुछ लोग मौन मीन्स चुप रहे, कुछ लोग तो चुप रहे और कुछ ने हाँ मिलाकर समर्थन किया, उसका साथ दिया। फिर तो वह दोस्त गोनू झा को बेईमान, ठग, धूर्त इत्यादि अपशब्दों से विभूषित करने लगा और विस्मित होते हुए पूछा, कब मैंने तुमसे सिक्के लिए और कब लौटाए भी? गोनू झा ने अपने थैले से वही आकर्षक बटुआ निकाला जिसमें दोस्त ने मिट्टी के 500 सिक्के दिए थे। उन्होंने पंचों को वह बटुआ दिखाते हुए कहा, पंच परमेश्वर, इसी से पूछिए कि यह बटुआ किसका है। उसने बेहिचक कहा, है तो मेरा ही, पर इसमें मैंने मिट्टी के सिक्के दिए थे। तो उसने सबके सामने कहा कि मैंने इसमें मिट्टी के सिक्के दिए थे इस बटुए में। बटुआ तो उसी का है, लेकिन उसने उसमें क्या दिया था उनको मिट्टी के सिक्के। तो अभी हम आपको आधा चैप्टर पढ़ा रहे हैं, आगे का पार्ट हम आपको कल पढ़ाएंगे। ठीक है, आप पढ़ते रहिएगा और आप अपना होमवर्क कंप्लीट करिए, किताबें खरीदिए।